आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एडवांस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे दूसरा ओडीआई मुकाबला था और निर्णायक मुकाबला था, क्योंकि भारत 1-0 से पछाड़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था यह मैच जीते और यह सीरीज सील कर दे और अपने नाम कर जाए। लेकिन भारतीय टीम के पास मौका था, लेकिन टॉस फिर से एक और बार हारा। जहाँ पे 2023 के सेमीफाइनल के बाद से यह सिलसिला चलता आ रहा है। ओडीआई में अभी तक टॉस जीते नहीं और कहीं ना कहीं भारतीय टीम में कोई कुछ खास बदलाव नहीं। मुझे लग रहा था कि बदलाव कर सकते थे, आज कुलदीप यादव को ला सकते थे। वही प्लेइंग 11 के साथ उतरे। ऑस्ट्रेलिया में 3 बदलाव थे। जेवियर बार्टलेट जंपा का आना लाजमी था और उनके कीपर जोशुआ फिलिप की जगह पे एलेक्स कैरी आए। थोड़ा बहुत मुझे लगा कि जोशुआ फिलिप शायद खेल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पे खेले और क्या खूब खेले। ऑस्ट्रेलिया शुरुआत ही ज़बरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आता है। गिल और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा आज कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आए। पहले 2 ही ओवर करे थे। अब मिचेल स्टार्क ने और कहीं ना कहीं पावर प्ले के दौरान हर वहाँ पे 2-3 ओवर करे थे। वहाँ पे उनके खिलाफ थोड़ा बहुत रन बटोरते हुए नजर आए, खासतौर पे आपके भारतीय बल्लेबाज, खासतौर पे चौके लगा रोहित शर्मा, खासतौर पे शुभमन गिल। लेकिन उसके बाद से जो जॉश हेजलवुड की शुरुआती जो ओवर्स थे, मेडन से शुरुआत किया, अच्छी खासी लहराती हुई गेंद एक ही चैनल पे किया और कहीं ना कहीं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंदबाजी की, यानी कि लेंथ और हार्ड लेंथ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया, ऑफ स्टंप के हल्का बाहर। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और वहीं पे मुशक्कत करते हुए नजर आए भारतीय बल्लेबाज। लेकिन जब जेवियर बार्टलेट आते ही दूसरे ओवर में 2 विकेट चटकाते, जहाँ पे शुभमन गिल निकल कर चौके मारने की कोशिश, मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठते, आज भी 9 रन बनाकर चलते बने। आक्रामक रवैया अपनाने की कोशिश में थे, क्योंकि दूसरे एंड से रोहित शर्मा बहुत ही धीमी गति से खेल लेते, तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना चाहते थे और वहां पे अपना विकेट गवा बैठे। और उसी ओवर में चौथे ही गेंद में सेटअप किया आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर आज छोड़ते हुए दिखाई दे विराट कोहली। लेकिन एक गेंद एक अंदर आया और वहां पे प्लम एलबीडब्ल्यू पाया गया। हालांकि रिव्यू नहीं ले आया, फिर से एक और बार शून्य पे चलते बने और लगातार 2 मैचेस में 2 डक्स। और कहीं ना कहीं एडिलेड का सफर यहाँ पे खत्म होता है विराट कोहली के लिए। लेकिन उसके बाद जो था वहां पे था बिल्डिंग फेज, खासतौर पे आप पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश में थे रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर। और वहां पे 22 कप्तान और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आए और बीच में बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी करे थे। वहां पे जो गेंदबाजी को रोटेट करे थे बेहतर अंदाज में, 7 ओवर लगातार डलवा गए थे हेजलवुड। हालांकि विकेटलेस रहे, लेकिन जबरदस्त आज गेंदबाजी किया था, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में थे ऑस्ट्रेलियाई टीम। और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन गति आने को देखे, वहां पे श्रेयस अय्यर रोहित शर्मा को शॉट्स लगाते हुए नजर आए। वहां पे मिचेल स्टार्क को भी लाए थे, फिर मिचेल ओवन को भी गेंदबाजी करवाने के लिए लाए, बार्टलेट को फिर से एक और बार दूसरा स्पेल करवाने के लिए लाए। वहां पे कुछ चौके छक्के लगाते हुए नजर आए और वहां पे कहीं ना कहीं रन गति थोड़ा बहुत बेहतर हुआ। अगले 10 ओवर की बात करें, पावर प्ले में सिर्फ 29 रन बने थे। रोहित शर्मा 2 छक्के लगाते शॉर्ट ऑफ लेग स्क्वायर लेग के दरमियान, वहां पे जबरदस्त 2 छक्के। और वहां पे 17 रन का ओवर्स आता है मिचेल ओवन का। फिर कहीं ना कहीं एडम जंपा आते हैं। एडम जंपा ने आकर जो पहले 3-4 ओवर के वहां पे एक तरफ से 1 ओवर कॉनोली, 1 ओवर मैथ्यू शॉर्ट को दिया था। तो वहां पे अच्छी तरीके से बिल्डअप करते हुए दिखे, पार्टनरशिप भी जबरदस्त दिखा था। उस वक्त वो पार्टनरशिप चाहिए भी था। एक वक्त लग रहा था जहां पे जितने रन बन रहे थे वहां पे लग रहा था कि अब यहाँ से नींव रख चुके, जहां से अब एक स्कोर अच्छी खासी फाइटिंग टोटल तक पहुंच सकते। क्योंकि 30वें ओवर तक देखे तो वहां पे 137 रन के करीब बने थे और बेहतर दिख रहे थे। अगर खास तौर पे आप भारतीय बल्लेबाजी की बात करें, वहां पे जो आए ब्रेक थ्रू दिलवाने के लिए कौन आए, वहां पे आए आपके खास तौर पे स्टार्क। और स्टार्क ने आते ही अपने दूसरे स्पेल में विकेट चटकाया। किसका विकेट चटकाया? शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, फाइनल के हाथों कैच, वही पुल करने की कोशिश, वहां पे कैच थे। बट हालांकि 73 रन की एक शानदार पारी खेले। 97 गेंदों में, पहले 65 गेंदों में 31 रन था, फिर अगले 30-32 गेंदों में कहीं ना कहीं ये 40 रन के करीब जोड़े। तो वहां पे थोड़ा बहुत तेजी दिखाते हुए नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे विकेट गया, वरना बहुत ही बड़ा स्कोर बना सकते थे, क्योंकि वहां पे आखिर जम चुका था। पहले शुरुआती क्षण में दिक्कत में थे, लेकिन उसके बाद वापसी जबरदस्त किया था। लेकिन दूसरी तरफ से भी श्रेयस अय्यर, वहां पे एडम जंपा की वो जो स्पेल थी, वहां पे बीच में कुछ चौके भी लगाते हुए नजर आए। अक्षर पटेल आए थे, अक्षर पटेल ने कुछ कट कर चौका, वहां पे जबरदस्त अंदाज में फाइनल लेग की तरफ चौका लगाते हुए नजर है। लेकिन अगला ओवर एडम जंपा आते हैं, एक जबरदस्त चौका लगाते हैं आपके श्रेयस अय्यर, लेकिन अगले ही गेंद कहीं ना कहीं वहां पे आउट होते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं वहां पे श्रेयस अय्यर बोल्ड होते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पे कहीं ना कहीं फंस गए, खासतौर पे श्रेयस अय्यर प्लेड ऑन हो गए।
उसी गेंद को अगर मिड ऑफ की तरफ मारते हुए देखते वहां पे अक्रॉस खेलने का, और वहां पे कहीं ना कहीं बोल्ड हो गया 61 रन की एक शानदार पारी के लिए, जहाँ पे रोहित शर्मा के साथ एक शतक की साझेदारी, 118 रन की एक साझेदारी जिसने नींव रखी थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ गुच्छों में विकेट्स गिरे। केएल राहुल आया, एक आध चौका लगाया, वही जंपा टॉप ऑफ स्टंप जबरदस्त अंदाज में बोल्ड करते हुए नजर आया। तो वहां पे कुछ विकेट्स गिरते हुए नजर आया। जॉश हेजलवुड ने जब जब लाया वहां पे अच्छे खासे के बाद स्पेल्स करके गए, और 40वें ओवर तक का बेहतर था। पोजीशन 198 पे थे वहां पे आपके फिर आए थे वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर उतना खास दिखे नहीं, पहले मैच में भी जैसा दिखाई दिया था इस मैच में भी। लेकिन अक्षर पटेल ने अपना काम करते हुए नजर आया, बीच बीच में चौका लगाते हुए नजर आया, यानी कि इनिंग्स को आगे ले जाने की पूरी तरीके से कोशिश में सफल हो चुके थे। लेकिन कहीं बीच में ट्रेविस हेड को भी गेंदबाजी करने के लिए दिया। लेकिन 40वें ओवर के बाद जब जेवियर बार्टलेट आते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर का विकेट चटकाते हैं, वाशिंगटन सुंदर कैच दे बैठते हैं। जॉश हेजलवुड के फ्लिक करने जाते हैं वहां पे डीप मिड विकेट के हाथों कैच, तो वहां पे सिर्फ 12 ही रन बनाए। फिर नीतीश रेड्डी आए, नीतीश रेड्डी को एडम जम्पर निकल कर वहां पे वो विकेट चाहिए नहीं था, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा और समझ बूझ कर वो पारी खेलना था। वहां पे पहले ही गेंद में अक्षर पटेल को चलता करते हैं, मिचेल स्टार्क जबरदस्त वो कैच पकड़ते हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में थे। जबरदस्त आउटस्टैंडिंग वो कैच, 44 रन की एक शानदार पारी जो बीच में उनको भेजा गया था पिछले मैच में भी, इस मैच में भी बेहतर उनका रोल निभाया अक्षर पटेल ने। और उसी ओवर में 2 विकेट जो नीतीश रेड्डी का था आखिर में निकल कर आया, मिस किया लाइन को, वहां पे स्टंपिंग हो गए। तो वहां भी वो 2 विकेट कहीं ना कहीं भारी पड़ा भारतीय टीम के लिए। बाद में हर्षित राणा और हरदीप सिंह के बीच वो साझेदारी जिसके बदौलत 265 तक 64 तक पहुंचे थे, वरना 264 तक पहुंचना भी मुश्किल था, क्योंकि आप 226 पे 8 विकेट गिर चुके थे, 5 ओवर्स बाकी थे। और वहां पे 9वां विकेट ने जो पार्टनरशिप किया वो लगभग 40 रन की पार्टनरशिप, वो उस पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचा था, जहां पे कुछ कट के शॉट, कुछ जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आए। मिचेल स्टार्क के खिलाफ भी हर्षदीप सिंह ने 2 जबरदस्त चौके लगाए, कि मिड विकेट की तरफ से एक कहीं ना कहीं कवर्स की तरफ से, तो बेहतर दिखे थे। आखिर में बोल्ड भी हुए थे, लेकिन 50 ओवर के अंत तक वहां पे 264 तक पहुंचे, जिसमें से किफायती स्पेल्स करते हुए नजर आए। एडम्स 10 ओवर 60 रन 4 विकेट, थोड़ा बहुत रन गए, लेकिन फिर भी 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। जब दूसरे स्पेल में वहां पे महत्वपूर्ण विकेट चटका के दिया, और आखिरी के 10 ओवर में भी वही जेवियर बार्टलेट 10 ओवर 1 मेडन 39 रन 3 विकेट, उमदा किस्म का स्पेल। मिचेल स्टार्क ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन महंगे रहे। लेकिन जॉश हेजलवुड का आज उमदा किस्म का स्पेल दिखाई दिया। तो वो जो शुरुआत में जॉश हेजलवुड ने स्पेल डाला, वो कहीं ना कहीं दबाव में दिखे भारतीय बल्लेबाज, और वहां पे दूसरे गेंदबाजों को वो विकेट चटकाते हुए दिखाई दिया। 10 ओवर 2 मिनट 29 रन, उमदा किस्म का स्पेल। तो वहां पे कुछ लड़खड़ा गई थी भारतीय टीम बीच में, वरना और थोड़ा बहुत रन बनने को देखते। लेकिन कहीं ना कहीं जो चेज था 265 रन का, वहां पे आज जो भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, हर्षदीप सिंह और सिराज ने पावर प्ले में पूरी तरीके से बांध कर रखा था। हालांकि आखिर में थोड़ा बहुत कुछ शॉट्स लगाए थे बीच बीच में, लेकिन वहां पे विकेट्स भी चटकाते हुए नजर है। एक चौका लगाया शॉट कहीं ना कहीं बॉल पे, फिर अगले ही गेंद निकल कर मारने की कोशिश वहां पे मिचेल मार्श को चलता है क्या, और शुरुआती क्षण में मिचेल मार्श का विकेट चटकाना है, कहीं आप बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आप शुरुआत कर चुके हैं। फिर ट्रेविस हेड ने कुछ चौके छक्के लगाए थे, एक कहीं ना कहीं सिराज को स्क्वायर के ऊपर से कराकेदार छक्के, जैसे कि टेस्ट में लगाया था, एडिलेड टेस्ट था 2025 के शुरुआत में, तो वैसे ही कुछ ऐसा बंट देखने को मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं सिराज ने भी अपना लाइन लेंथ पूरी तरीके से उसी पे रखा, वहां पे उतना रूम नहीं दिया था। फिर भी पावर प्ले में 42 रन बनाए थे, और कहीं ना कहीं वहां पे मैथ्यू शॉट ने भी कुछ एक आध छक्के लगाए थे हर्षदीप सिंह को वहां पे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वहां पे हर्षित राणा आते हैं पावर प्ले के बाद, और पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि आप खुल सकते हैं। वहां पे हर्षित राणा आते हैं, और वहां पे ट्रेविस हेड बहुत चक्का रह जाते हैं, और वहां पे टॉप एज विराट कोहली कैच पकड़ते हैं। तो वहां पे 28 रन बनाकर ट्रेविस हेड अपना विकेट गंवा बैठते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम यहाँ पे वापसी करने को देखेंगे। एक ही ओवर वाशिंगटन सुंदर को दिया, वहां पे कुछ एजेस के चौके गए, लेकिन फिर से बदलाव किया। वहां पे कौन गेंदबाजी करने है, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा। तो वहां पे हर्षित राणा ने अपना गेंदबाजी बेहतर की, एक आध गेंद को छोड़ दे तो पहले स्पेल जो क्या बेहतर स्पेल्स करते हुए नजर है। वहां पे किफायती भी रहे, और रन उतने भी दिए नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में बनाए रखा था ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि वहां पे मैथ्यू शॉट और रैनशो थे। और वही कोशिश थी कि किस तरीके से जल्दी विकेट्स चटकाया जाए, और कहीं ना कहीं वहां पे हर्षित राणा उस चीज के फिराक में थे। तो 20वें ओवर तक तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वहां पे एक छक्का भी लगाते हैं नीतीश रेड्डी को, मैथ्यू शॉट और रैन शो चौके छक्के लगाते हैं। फिर कहीं ना कहीं बदलाव करते हैं, वहां पे 2 ओवर सिराज और 2 ओवर अर्शदीप सिंह को देते हैं, और 20वें ओवर के बाद जो अक्षर पटेल
अर्शदीप सिंह ने किया, वहाँ पे 2 ओवर किफ़ायती, मोहम्मद सिराज ने भी बेहतर की, अक्षर पटेल ने भी आए आते ही विकेट्स चटकाया। किसका विकेट चटकाया? वो था रेनशो का। निकल कर इनसाइड आउट मारने की शॉट मारने गए और वहाँ पे बोल्ड हो गए। तो 30 रन की एक अच्छी खासी साझेदारी देखने को लग रहा था, पनपते हुए दिख रहा था अर्शदीप के पार्टनरशिप। लेकिन उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए आपके एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी कुछ खास नहीं, वापसी कर रहे थे, पिछले मैच खेले नहीं, आज निकल कर मारने की कोशिश। वहाँ पे अक्षर पटेल और खासतौर पे देखे तो वाशिंगटन सुंदर ने चलता किया पर के सीधा गिरा, वहाँ पे बोल्ड हो गया। तो वहाँ पे लगा यहाँ पे मुकाबला फंस सकता है अगर शॉट का विकेट किसी भी तरीके से चटकाया जाए, क्योंकि वहाँ पे कॉपर कुनोली आए थे और जो युवा बल्लेबाज है उनके ऊपर प्रेशर खास तौर पे देखें तो दिया जा सकता था, क्योंकि बेहतर विकेट चटकाते, थोड़ा प्रेशर अगर बिल्डअप करते, क्योंकि बीच के ओवर्स में 21 से 30वें ओवर के बीच में सिर्फ 38 रन, उतना खास रन से आए नहीं, वहाँ पे 2 विकेट्स भी गए और वहाँ पे एक कैच छूटा भी था। खास तौर पे मैथ्यू शॉर्ट का जो पॉइंट पे सिराज ने कैच छोड़ा था वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर के गेंद में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भारी पड़ गया। वहाँ पे अगर वो विकेट जाता तो और ज़्यादा खलबली मच सकती थी। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद थोड़ा बहुत तेज़ी से रन आने को देखे, वहाँ पे शॉट ने भी कुछ चौके लगाए, वहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू दिलवाने की कोशिश में हर्षित राणा को लाए थे, पहला ओवर अच्छा खासा किया था, उसके बाद वापसी ज़बरदस्त किया था। विकेट्स तो चटकाया था लेकिन महंगे रहे कहीं ना कहीं, वहाँ पे कुछ पुल शॉट, शॉट ऑफ रन डिलीवरी, वहाँ पे एक आखिर में बाउंसर भी डाला था, वहाँ पे कैच दे बैठे तो शॉट 74 रन की एक शानदार पारी खेलकर अपना विकेट गवा बैठे। सिराज ने कैच छोड़ा था वहाँ पे स्क्वायर लेग में, वहाँ पे कैच पकड़ा था, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को भी एक करारा प्रहार छक्का लगाते हुए नजर आया। बाद में कोनोली ने अब वहाँ पे प्रहार करते हुए नजर आया। मिच ओवन जो पिछले मैच में डेब्यू किया था, इस मैच में आकर जो कैमियो पारी खेला 30-36 रन की वो जो पारी थी, वो जल्दबाजी करते हुए दिखाई दी। हर्षित राणा क्रैम्प्स आ गया था जब विकेट लिए थे, उसके बाद आप रोक सकते थे, उसके बाद अर्शदीप सिंह या फिर सिराज को एक एक ओवर करने के लिए ला सकते थे। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगा शुभमन गिल द्वारा वहां पे चूक हुआ। वहां पे कुछ छक्के चौके, 13 रन 14 रन हर ओवर्स में छक्के मारते हुए दिखे। मिच ओवन ने भी, अक्षर पटेल के ओवर में भी, वहां पे मोहम्मद सिराज भी ओवर आखिर में किया था 40वें ओवर के बाद। हर्षित राणा के वो जो विकेट गिरने के बाद, मैथ्यू शॉट का विकेट गिराने के बाद 2 ओवर्स में महंगे गए और वहां पे कहीं ना कहीं मैच आसानी से निकाल गया। आखिरी 10 ओवर में 49 रन था, वहां पे औपचारिकता था। वाशिंगटन सुंदर आए थे, वहां पे मिच ओवन ने मारने की कोशिश, लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे। फिर कौन थे? फिर आए थे जेवियर बार्टर। ऐसा लगा कि यहाँ से तो मुकाबला एकदम आसानी से जीतेंगे। अर्शदीप सिंह आया टॉप एज, वहां पे मिड ऑफ के में कैच पकड़े, ऐसा लगा करीब आता गया मैच क्या फंस सकता है। वहां पे स्टार्क भी आए और वहां पे मुकाबले की कोशिश, मोहम्मद सिराज पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे। उससे पहले वाले गेम में चौका, बाद में बस औपचारिकता ही था। 5 रन चाहिए था आखिरी 3 ओवर में और वहां पे 4 ओवर में, और औपचारिकता ही था क्योंकि कोनोली थे। अगर कोनोली का विकेट गिरे तो वहां पे भी रोमांचक बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं रन अपने कम बनाए, 280-90, क्योंकि अमूमन यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलते हैं और वहाँ पे आपको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो वहाँ पे आप फायदा उस तरीके से उठा नहीं पाए जिस तरीके से उठाना चाहिए था। आखिर में वो फिनिश नहीं कर पाए, वो तो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने वो रन आखिर में बनाए, वरना वहाँ पे भी आप फंस गए थे। लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त जैम्पा, बार्टलेट, हेजलवुड द्वारा, और वहाँ पे 74 रन की पारी मैथ्यू शॉट और कहीं ना कहीं कूपर कोनोली के नाबाद युवा खिलाड़ी द्वारा पहला अर्शदीप की पारी उनके कैरियर में, ओडीआई कैरियर में 61 रन की एक शानदार पारी। मिच ओवन की 23 गेंद में 36 रन की, जिसमें से 3 छक्के भी लगाए थे, तो जिसके बदौलत मैच जीते। 46.2 ओवर में ये चेस कर जाते हैं, 2 विकेट की जीत। आखिर में कुछ 2-3 विकेट जल्द जल्द गिर चुके थे। मिच ओवन जब विकेट गिरा था वहां पे लग रहा था कि यहाँ से वापसी हो सकती है, लेकिन वहां पे हुआ नहीं और मैच आसानी से मैं कहूंगा जीत गया ऑस्ट्रेलिया। और वहां पे बीच में थोड़ा बहुत चूक हुआ, अगर वहां पे कुछ विकेट चटकाते हुए दिखते, कुछ कप्तानी में भी चूक हुई, गेंदबाजी में रोटेशन करने में, वहाँ पे अर्शदीप सिंह का ही भी देखे तो एक आध ओवर और बच जाता तो उसको और आगे आप इस्तेमाल कर सकते थे। 2 विकेट अर्शदीप सिंह, अच्छी खासी किफायती स्पेल्स किया। मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट, वाशिंगटन सुंदर 37 रन देकर, और कहीं ना कहीं अक्षर पटेल ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन कुल मिलाकर देखे तो वहाँ पे रन्स कहीं ना कहीं कम पड़ गए और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मात दे गई और 2-0 से ये सीरीज अपने नाम कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया। और अगला ओडिया मुकाबला होगा सिडनी में, वो आखिरी सीरीज का आखिरी मुकाबला है, वहां पे कुछ बदलाव करने को देखते या नहीं, वहां पे रोहित और विराट किस तरीके से खेलने को देखते, वहां पे भी निगाह रहेंगे। कहीं ना कहीं इन 2 दिग्गजों के ऊपर निगाहें थी और कहीं ना कहीं वहां पे आप प्रैक्टिस किए बिना अगर आप मैच में उतरते इंटरनेशनल मैचेस में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो वहां पे मुश्किलात आना ही था और वो मुश्किलात बिल्कुल झलक दिखाई दिया और कहीं ना कहीं आखिर में जाकर हार का सामना करना पड़ा। और गेंदबाजी भी कुलदीप यादव को आप बेंच पे बिठा रखे हैं, जहां पे आप लेग स्पिन और जंपा खेल रहे हैं वहां पे आपको कुलदीप यादव को बिठा रहे हैं बैटिंग डेप्थ के लिए, तो वहां पे कुछ मैनेजमेंट से भी मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। और बाद में हर्षित राणा का गेंदबाजी, वो जो आखिर में विकेट चटकाने के बाद 2-3 ओवर किए, वहां पे भी थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। तो वैसे ही कुछ डिसीजंस के कारण आखिर में
भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बल्लेबाजी में भी चूक बिल्कुल दिखाई दे दोनों मैचेस में। तो अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।